बोले एपोकलिप्स में कानून की बात करती हो, जब तुम कॉलोनी में लोगों को परेशान करती थी तब कहाँ था कानून। फिर एक आदमी बोला शुरुआत में तुमने अपने दामाद को घर से निकाला था, तब कानून याद नहीं आया। ये सुनकर सास चुप हो गई। ससुर जो हमेशा घर का राजा बनकर रहता था वो गुस्से में लोहे की रॉड उठा लाया और बीस्टमैन पर मार दी। इससे बीस्टमैन पूरी तरह भड़क गया। ससुर भागना चाहता था लेकिन देर हो चुकी थी। बीस्टमैन ने एक वार में उसे दीवार में दे मारा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। पूरा घर लूट लिया गया। ससुर अधमरी हालत में पड़ा था। सास डर से कांप रही थी और पत्नी अपने बेटे के साथ कोने में दुखी हुई थी। ये सब देखकर मैं हंस पड़ा। आखिर इन्हें भी अपने कर्मों का फल मिल रहा था। कुछ देर बाद ससुर होश में आया लेकिन अब वो अपाहिज बन चुका था और बिस्तर से उठ नहीं सकता था। लेकिन उस परिवार के पास अब किसी की सेवा करने की ताकत नहीं थी। सिर्फ 3 दिन भूखे रहने के बाद पत्नी की मानसिक हालत खराब हो गई। सास पूरी तरह टूट चुकी थी और जी बोदा तो हर इंसान को चिकन लेग की तरह देखने लगा था। भूख से पागल हुए तीनों लोगों ने बिस्तर पर पड़े ससुर को देखा और उनके मन में एक खतरनाक विचार आया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ससुर डर के मारे कांपते हुए बोला, मत करो बेटी, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया है। तुम कम से कम इस बात का ख्याल करो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन भूख से पागल हो चुकी पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ऊपर से सास भी आग में घी डाल रही थी। तुमने पूरी जिंदगी उसे सपोर्ट किया, अब उसका ऐसा मरना भी सही ही है। पत्नी ने भी सास की बात का साथ देते हुए सिर हिलाया। अरे पापा, आप आराम से मर जाइए। और उसी समय मैं शहर के बाहर बने लग्जरी विला के असली लेदर वाले सोफा पर आराम से लेटा हुआ था। मेरे सिर के ऊपर सेंट्रल एसी से निकलती 20 डिग्री की ठंडी हवा चल रही थी। मेरे सामने लगी विशाल स्क्रीन पर हिडन कैमरा के जरिए लियू परिवार का एक दूसरे पर टूट पड़ने वाला पूरा सीन 360 डिग्री एंगल से बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के लाइव चल रहा था। मेरे हाथ में बर्फ से भरा एक गिलास था जिसमें फिजी ड्रिंक डली हुई थी और मैं बर्फ के ग्लास से टकराने की साफ टनटनाहट सुनते हुए अपने होंठों पर ठंडी मॉकिंग स्माइल ली बैठा था। पिछली जिंदगी में यही निर्दयी लोग मेरे रिसोर्सेज छीनने के लिए बिना किसी दया के मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कर चुके थे। उन्होंने मुझे बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया था ताकि मैं बाहर 60 डिग्री की गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाऊं। अब वही जंगल का कानून वाला नरक आखिरकार उनकी जिंदगी में आ चुका था। लेकिन मैं जानता था कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। उनकी असली तबाही अभी बाकी थी। मैंने आराम से सीसीटीवी बंद किया और सोफे से उठ खड़ा हुआ क्योंकि अब मेरे सामने एक और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो चुका था। जैसे जैसे तापमान बढ़कर 65 डिग्री पार कर रहा था, पूरी दुनिया में म्यूटेंट एवोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। मैं विला की बड़ी ग्लास विंडो के सामने खड़ा होकर बाहर अपने कोर्टयार्ड को देख रहा था जहां मेरे पाले हुए सारे स्ट्रे एनिमल्स अब पूरी तरह बीस्ट फॉर्म में बदल चुके थे। जो बिल्ली पहले हड्डियों का ढांचा लगती थी, अब उसका शरीर एक बड़े बाघ जितना विशाल हो चुका था। उसकी मसल्स फटने जैसी लग रही थी और उसके बाल मेटल की तरह चमक रहे थे। वहीं स्ट्रे डॉग्स अब 3 मीटर लंबे मॉन्स्टर डॉगमैन बन चुके थे जो इंसानों की तरह सीधे चल सकते थे और उनके पंजे इतने खतरनाक थे कि आधा मीटर